विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़े महापर्व यानी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लाल बाग में। यहाँ एक चाय की ये दुकान है, उसके बाहर लोग एकत्रित हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और सियासी माहौल जानेंगे। सुबह सुबह क्या पीने आ गए? भैया पहले तो मट्ठा पीने आए हैं, उसके बाद में यहाँ एक चेतराम दुकान है, बहुत बड़ी फेमस दुकान है चेतन राम की। उसके अंदर छोला भटूरा, चूर नान और ये सब चीज़ें खाएंगे। अभी हम लोग एक बर्थडे अपने मित्र की मनाने आए हैं, शैलेश अग्रवाल जी की। उसमें हमारा एक शान अवध ग्रुप है, उसके अंदर सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। अब जब आपने शान अवध की बात कर दी तो सियासत किधर जा रही है अवध की? सियासत तो आपको सबको खुल के पता है, जय श्री राम, वही सियासत जानी है और कहीं नहीं जानी है। ये कह रहे हैं जय श्री राम, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है सियासी बयान? है कि जय श्री राम तो एक उद्घोष है हमारी सनातनी संस्कृति का, लेकिन सारा हिंदुस्तान जो है वो राममय है। और जहाँ तक पब्लिक का सवाल है तो जैसे घर में होता है अच्छे बुरे, कम ज़्यादा, पसंद नापसंद वाले, तो मेरे ख्याल से अमूमन लोगों का जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। मोदी जी के कार्यों से और उनकी क्या कहते हैं योजनाओं से प्रभावित हैं लोग, और अच्छी उम्मीद है बीजेपी के लिए 370 से 400। क्या लगता है, राम का नाम, मोदी का काम और लाभार्थी, ये भारतीय जनता पार्टी को लाभ देगा? इसमें कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं है। सोए हुए लोगों को जगाया गया है और कुछ नहीं। जैसे हनुमान जी के लिए कहा जाता ना, का चुप साधी रहा बलवाना, बस वही हुआ है और कुछ नहीं। लोग जाग गए हैं, अपनी संस्कृति, अपने धर्म को पहचान करके शान से आगे बढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। बाकी सब तो वैसे ही था जैसे था, लेकिन हिला करके जगा दिया गया है, बस जगा दिया गया। आप भी सुबह सुबह चाय पी रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरा मुंह में थोड़ी दिक्कत है, ये लोग खड़े हैं, इनसे बात करिए। अच्छा, ये बात करने में असहज है, क्या लग रहा है सियासी माहौल किधर जा रहा है? देखिए, हम एक तो शुरू से बात कहेंगे कि आम आदमी को किसी राजनीति से, धर्म से लेना देना नहीं है, कार्यों से लेना देना है। मोदी जी के पहले 2014 के पहले चाहे भाजपा की सरकार यूपी में रही, चाहे सेंट्रल में रही, या कोई भी सरकार रही, टोपियां बदल जाती थी, चेहरे सब मेरे अंदर सब कुछ एक था, चाहे जात हो चाहे धर्म हो, कोई भी काम हो कोई अंतर नहीं था। कोई भी काम कराना हो परेशानियां होती थी, अधिकारियों पे कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद ना जात रह गई है, ना धर्म रह गया है, एक काम रह गया है विकास का, और आदमी देख रहे हैं। और जो कुछ नहीं कर पाए वो सिर्फ बरगला रहे हैं पब्लिक को, पब्लिक बरगलाने वाली है नहीं है, समझेगी नहीं। जो काम 10 साल में हुए हैं, हमें नहीं लगता कितनी जल्दी हो सकते थे। सुधार भी हुए हैं, चाहे टैक्सेशन पार्ट हो, व्यापारिक पार्ट हो, सड़क हो, हाईवेज हो, रेलवे हो, हर जगह विकास की बात है और बहुत तेजी से चल रहा है विकास का। और मुझे लगता है यही एक मेन चीज़ है। आप देखिए, पहले दंगे हो जाते थे, कहीं पे कोई माहौल ऐसा नहीं दिख रहा लड़ाई का, झगड़े का, तो अपोजिशन पार्टियां उल्टी सीधी बातें करके माहौल को खराब करने की कोशिश करती है, लेकिन पब्लिक कहीं इनकी बात को नहीं समझ रही है। अच्छा, क्या लग रहा है, विकास की ये बात कर रहे हैं, विकास हुआ है, दिख रहा है? भरपूर विकास हुआ है और ये विकास बताएगा अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार? की बार 400 पार, ये विकास बता रहा है। अच्छा, यहाँ कुछ और लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये लोग ग्रुप में फोटो भी खिंचवा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लोग हैं जो जन्मदिन मनाने आए हैं। क्या लग रहा है सियासी माहौल? 400 पार, 400 पार, 400 पार, कोई संशय, शंका? कोई शंका नहीं, किसी तरह की नहीं, 100% 400 पार, 400 पार, 400 पार। लखनऊ लोकसभा क्षेत्र ये है, यहाँ क्या लग रहा है? भाई साहब, एक बार मैं बोलना चाहूँगा। हमारे यहाँ खास तौर पे हिंदू, उसमें से 10-15% निहायती हरामखोर हैं जो वोट डालने नहीं जाते। केवल ये उनके लिए, जो जाते हैं वो बहुत बढ़िया 85%। 15% उनके लिए है जो गर्मी का बहाना बना के, बीमारी का बहाना बना के, या घूमने टहलने निकले, छुट्टी का एंजॉय करने निकले जाते हैं। उन कमबख्तों के लिए कुछ नहीं है, बस वही एक खतरा है हमारे यहाँ 400 पार पे, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई शक शुबा नहीं। मैं कहता हूँ अब की बार 400 बार मोदी जी 100% जो बात कह रहे हैं वो निकलेगी। जबकि उनको मालूम है, जैसे होता है ना
ना कि हमें हारना है रेस में, लेकिन अब रेस चूँकि हो रही है तो हमें दौड़ना है, लेकिन हमें मालूम है कि हमें हारना है। वही सियासी विकल्प उनके पास कुछ नहीं है। जो अपोजिट पार्टियां हैं बस वो रेस में दौड़ रही हैं। विकास के कुछ बड़े काम कुछ हुए हैं जो आप लोगों को दिख रहे हैं? काफ़ी काम हुए विकास के जो है। जैसे कुछ कामों को जनता को भी बताइए। जनता जैसे आप देखिए जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका जो है, सड़कों को लेकर के विकास जो हुआ है वो काफ़ी हद तक जो है और सरकार को मुकाबले एयरपोर्ट से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ी है। लखनऊ में ही जो है देखिए शहर के चारों तरफ जो है, लखनऊ में तो काफ़ी रहा है, यूपी में काफ़ी विकास हुआ है। और आप जो पूछ रहे हैं आप भी ये सब जानते हैं कितना विकास हो रहा, सब हो रहा है। आप क्षेत्र का नाम लीजिए तो हम बताना चालू कर देंगे जितना हमको पता है, क्योंकि रात दिन विकास हो रहा है, अच्छा हो रहा है। जो कमियां रह गई हैं वो आने वाले उसमें कार्यकाल में सरकार आती है वो पूरी हो जाएंगी। कमी रह गई, जो रह गया है, जो विकास में जो पिछड़ा हुआ है वो आगे पूरा हो मैं जाएगा। सामूहिक तौर पर एक सवाल करना चाहूंगा, लॉ एंड ऑर्डर को लेके उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में कितना बड़ा सुधार हुआ है? बहुत ही सुधार है और पब्लिक की विश्वास जो है सरकार के प्रति ये बताता है कि कितना सुधार है। लॉ एंड ऑर्डर में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब करने वाले तो देखिए सब कुछ करते ही रहते हैं, लेकिन डर जो है वो व्याप्त है लोगों में अच्छी तरह से और काफ़ी हद तक कंट्रोल में है स्थिति। अच्छा, क्या लगता है अपराधियों के मन में ये आ गया है कि अपराध करेंगे तो गाड़ी पलट जाएगी? देखिए भाई साहब, ना मैं अपराधी हूँ ना मुझे उनकी मानसिकता का पता है, लेकिन ये डर का माहौल तो है लोगों में और अपराध में कमी भी है जहाँ तक मैं जानता हूँ। चाहे लोग किस उसमें ले इस बात को, लेकिन सरकार का खौफ तो है। क्राइम जो है बिल्कुल समाप्त है। क्राइम जो चोरी चकारी आप छोड़ दीजिए, ऑर्गेनाइज क्राइम बिल्कुल समाप्त है, 0% पे। अच्छा, आपने ऑर्गेनाइज क्राइम की बात की, तो जब तक सियासी संरक्षण नहीं मिलता है ऐसे क्राइम नहीं होते, मुख्यतः हम देखते हैं। तो इसमें क्या लगता है कि सरकार अपराधियों को संरक्षण नहीं दे रही? नहीं, बिल्कुल कतई नहीं दे रही है। किसी कीमत पे जब मुख्यमंत्री जी जेल जा रहे हैं तो आप बाकी तो छोड़ दीजिए, भले ही वो राजनीतिक हो चाहे कुछ हो, गलत काम करने वाला कोई बच नहीं रहा है। अपराधी तो क्या बेचेगा मुख्यमंत्री के आगे जब वो जेल जा रहे हैं। मतलब केजरीवाल अब आप जान जी भी हो गए, झारखंड वाले भी हो गए, सब है जो गलत है। कोर्ट में तो कोई फर्जी केस तो चलेगा नहीं, जिसके उसमें हो सब गलत। अपराधी बेचारे क्या करेंगे? मुख्यमंत्रियों की जब स्थिति जो राज्य चलाते हैं, जब उनके साथ ये हो रहा है तो अपराधी कहाँ बच के जाएंगे? आप ये सोच लीजिए। बाकी क्या, आइए नाश्ता करिए। तो ये लोग हैं उत्तर प्रदेश। जी बताइए कि जिस तरह लोग विकास को भी नकार रहे हैं, राहुल गांधी हो या और कोई अपोजिशन पार्टी हो जो स्टेट्स में जिनकी सरकार है, मेरा ये कहना है कि मोदी जी आगे कैसे आए कि उन्होंने गुजरात का मॉडल दिया, विकास का मॉडल दिया, उनको प्रेजेंट किया। उसके बाद जब हमारे प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने चाहूँ और विकास भी किया, उसको लाते हुए 24 घंटे काम किया, हर क्षेत्र में वो चल रहा है। तो मेरा कहना जो और अदर देन भाजपा की जो सरकारें हैं उनको विकास के अंदर प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए कि हम यूपी से अच्छा विकास करें, गुजरात से अच्छा विकास करें और भी जो है, तो उसके अंदर पब्लिक के अंदर एक विश्वास पैदा करें कि हम भी, जब गुजरात में हो सकता है, यूपी में विकास हो सकता है, तो हम अपने क्षेत्र में, अपने स्टेट में विकास करें, उसको लेके आएं और बीजेपी को डाउन करें। अच्छा, जब आपने गुजरात मॉडल की बात कर दी, तो एक IAS हुआ करते थे गुजरात गवर्नमेंट में, फिर PMO में रहे, उन्होंने गुजरात का जो वाइब्रेंट गुजरात था वो प्रोजेक्ट देखा। AK शर्मा इन दिनों मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में, उनके पास 2 महत्वपूर्ण विभाग है, नगर विकास ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा, उसमें कुछ काम होते दिख रहा है? भाई साहब बिल्कुल हो रहा है। मेरी बेटी की शादी अहमदाबाद हुई है, मैं जब जाता हूँ, नया जो अहमदाबाद है, मुझे लगता है मैं USA में हूँ। मतलब आप समझिए, छोटी मोटी चीज़ नहीं, इतनी चौड़ी सड़कें, आप हाईवे पे जो बिल्डिंग लाइन है, हमारे हाईवे से 4-4 गुना रोडें चौड़ी हैं या जगह छोड़ी हुई है, किसी की दम नहीं है कि वहाँ पे अतिक्रमण कर ले, कुछ कर ले। हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ, चाहे आवास विकास की हो चाहे LDA की हो, आप देखिए कोई रास्ता नहीं है। हाईवे के अंदर कितनी छोटी सड़कें हैं, सब जाम की स्थिति है। ये विज़न है ना। गुजरात में आप जाके देखिए, एक आम आदमी जाके देख ले। अहमदाबाद में आगे तो नहीं गया हूँ, लगता है कि ये 100 साल आगे की प्लानिंग की हुई है। ये लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोग हैं, जिनका कहना है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार रहेगी। 24 का चुनाव नजदीक आ गया, तारीखों का ऐलान हो गया है।
चुनाव नज़दीक आ गया, तारीखों का ऐलान हो गया है। मोदी जी की सरकार फिर दोबारा बनेगी बम्पर सीट से। हम तो मान ली उत्तर प्रदेश में 75 सीट मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीते। ठीक है, आपने कह दिया बनेगी, क्यों बनेगी? बनेगी इसलिए कि अब अभी आप थोड़ा महसूस कीजिए कि पहले की सरकारों में हम लोगों ने कांग्रेस, सपा, बसपा सारी पार्टियों की सरकार देखी। अरे कांग्रेस तो 89 के बाद आई ही नहीं प्रदेश नहीं, देश में तो रही है। तो अब इधर हम मेरी समझ में आ रहा है, मैं व्यक्तिगत तौर पे समझ रहा हूँ कि यहाँ एक चेंज, पब्लिक में एक चेंज देखने को मिल रहा है। जो लोग सरकार से दूर रहना चाहते थे वो सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे जो लोग हैं, नौजवान भाई हैं, जैसे किसी पार्टी के नेता हैं वो सरकार का विरोध करें, अच्छा लगता है, लेकिन जो नौजवान लोग हैं सरकार की कमियां अगर देख रहे हैं तो सरकार की अच्छाइयां देखें। क्या अच्छाइयां हैं? कुछ 2-4 अच्छाइयां। सरकार की अच्छाइयां देखें और सरकार की अच्छाइयों का लाभ उठाएं। रुक जाइए, शांत रहिए, 1 मिनट रुक जाइए, बोल लेने दीजिए। सरकार की कमियां अगर देख रहे हैं तो सरकार की अच्छाइयां भी देखें। सरकार की जो योजनाएं चल रही कल्याणकारी और युवाओं की, उनका लाभ उठाएं, फायदा उठाएं, सरकार के साथ कदम मिला के चलें, संकीर्ण मानसिकता छोड़ें, आगे बढ़े, क्योंकि हमारा देश चेंज हो रहा है, बदल रहा है, तरक्की की ओर जा रहा है। 5 योजनाएं बता दीजिए जिससे जनता को लाभ मिला। मेन जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे भर्ती, तो भर्ती पहले की सरकारों में निकली है, पेपर लीक हुआ है, फिर भर्ती हुई है, फिर परीक्षा हुई है। तो अरे अधिकारी क्या नए IAS IPS भर्ती हो गया क्या? IAS अधिकारी तो सब वही है, अधिकारी तो सब वही हैं। वो ठीक है। आप 5 ना सुनिए साथी, सुनिए, आप 5 ऐसी योजनाएं बताइए जिससे जनता को लाभ। जो टॉपर पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट नौजवान है उनके लिए स्टार्टअप सेंटर, रुक जाइए, शांत रहिए। स्टार्टअप, केंद्र सरकार की स्टार्टअप योजना, केंद्र सरकार जो पढ़े लिखे हायर पोस्ट ग्रेजुएट टाइप के नौजवान हैं उनके लिए एक स्टार्टअप योजना केंद्र सरकार चला रही है। 25 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ तक लोन है अगर आप स्टार्टअप शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, किसान सम्मान निधि योजना, मुफ्त राशन ऐतिहासिक योजना है। कोई सरकार मुफ्त राशन, आज तक भारतवर्ष में कोई सरकार मुफ्त राशन नहीं दे पाई लंबे समय तक है। और ये PM आवास लोगों को मिल रहा है, सिलेंडर, चूल्हा, रोडे, माहौल, मेन चीज हाँ, PM आवास सबको मिल रहा है। आप कह रहे हैं सबको नहीं मिल रहा। उसमें तो सुनिए, जो शिक्षक भर्ती की बात भाई साहब लोगों ने किया, वह वैकेंसी जो है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल की है, मायावती जी की। रुकिए, बता दें, अरे आज क्या देखा जाए, आज क्या। और रह गई शौचालय की बात, शौचालय उस समय जो प्रधान की मेहरिया बन करके लोग रहते थे उनको आवास मिलता था, उनको सुनिए वो शौचालय पाते, धान के विपक्ष रहता था वह नहीं पाता था। और आज ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के, आज भारतीय जनता पार्टी के समय में यही स्थिति है कि सबको दिया जा रहा है, एक आदमी को दिया जा रहा है जो है आवास, शौचालय, राशन। और इसके पूर्ववर्ती सरकारों में राशन की जो बात होती थी, कोटेदार FCI पर ही बेच देता था, और जो प्रधान के पक्ष में लोग रहते थे कोटेदार उनको राशन देता था, बाकी सबकी सब पब्लिक वहां पर बैठी रह जाती थी। जो समाजवादी पार्टी के गुंडे रहते थे उनको आवास की व्यवस्था दी जाती थी, उनको राशन मिलता था। और आज ये स्थिति है कि सबको मिल रहा है। मतलब क्या माहौल है? माहौल क्या है? और सुनिए, माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। पूछिए डाई यूरिया का दाम क्या है? जनता उसके पहले डाई यूरिया का दाम क्या होता था? सुनिए, इसके पहले किसानों को जो खाद मिलती थी उसमें 8 से 10 किलो कम कर दिया और रेट उसका 1.5 गुना हो गया है। क्या हितकारी कर रहे हैं? पहले डाई यूरिया समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ जाती थी, आज जनता के बीच में जा रही है, सोसाइटियों पर जाती है। आप लोग शांत हो जाइए। क्या लग रहा है माहौल? चुनाव किधर जा रहा है? कुछ कह नहीं सकते। क्या लग रहा है चुनाव का माहौल? अच्छा, ये बोलने से बच रहे हैं, कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। 24 का चुनाव नजदीक आ गया है और इस चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? अच्छा, आप लोग तो युवा हैं, कई मुद्दों पे आपने सरकार को भेजा और आपने सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि आप घोसी लोकसभा के वोटर हैं। ओम प्रकाश राजभर अपने लड़के को वहाँ से प्रत्याशी बना दिए, क्या माहौल वहाँ का? बात है वो जाएंगे, वो चाचा जो है ना, पियरका चाचा जो है ना, जाएंगे। हाँ जाएंगे, उनके बेटवा भी जाएंगे। उनको कुछ नहीं आता है महाराज, सही बता रहे हैं। न उनके न उनके बेटवा को कुछ नहीं आता, बड़बोलापन है। घोसी की जनता अभी लोग विधानसभा चुनाव में दारा सिंह चौहान को सपोर्ट कर रहे थे, अब भगा दी। जनता वहाँ की पढ़ी लिखी है, इस बार उनको चुनेगी नहीं।
सीधी सी बात। और चाचा कहाँ गए हो भाई साहब कहाँ गए? इधर आइए। आपका बेटवा यदि पढ़ लेगा, अच्छा करेगा तो आप पकौड़ा तलवाएंगे या क्या करेंगे? 5 किलो राशन देंगे। रुकिए पहले आप हमको कंप्लीट कर लीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सुनिए शिक्षक जो सुनिए, हम समाजवादी पार्टी सुनिए, हम बता दें किसी की भी सरकार, किसी की भी आज सुनिए, इसके पहले सुनिए, हम ये कह रहे हैं हम जनता है। पहले सुनिए पहले हम जनता हैं, ठीक है। जनता का एक कर्तव्य होता है कि पार्टी किसी का समर्थन नहीं करना चाहिए, विपक्ष में होना चाहिए हर एक जनता को, क्योंकि जनता किस लिए चुनती है? अपने लिए चुनती है सरकार को, अपने काम के लिए। और हम लोग किसी पार्टी का समर्थक नहीं है, अन्ना समर्थन करते हैं। अब यहाँ लोग हैं जिनका कई मत है विभिन्न मुद्दों को लेके, यहाँ कुछ और भी लोग हैं, क्या माहौल लग रहा है, बोलेंगे? माहौल तो आप देख ही रहे हैं, इतने में आप सर्वे कर रहे हैं और सारे लोगों का हम समझते हैं कि ओपिनियन भी ले रखा है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि भाई एक योजना, पहले तो हमको ये नहीं लगता कि ये सरकार के समर्थक जो है योजना की परिभाषा जानते हैं अथवा नहीं। सबसे विकट सवाल, योजना से हम नौजवानों के भविष्य का निर्माण करते हैं, हम उद्योगों के भविष्य का निर्माण करते हैं, हम टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं, हम बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण करते हैं, हम लोहा का निर्माण करते हैं, हम स्टील का निर्माण करते हैं, हम कार्बन का निर्माण करते हैं, हम बड़े बड़े बिजली पावर हाउसों का निर्माण करते हैं, हम बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण करते हैं। अब चूंकि इनका जो योजना पूछिए तो कहेंगे साहब 5 किलो राशन। अब 5 किलो राशन साहब, हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आपको मैं 5 किलो राशन पीएमओ हाउस में भेजवा दे रहे हैं, आप काम चला लीजिए। इसलिए कि आप हमारे लोकतंत्र में आप हमारे वही हैं, क्या है तो जो एक चपरासी है वो भी सिग्नेचर करके आप तनख्वाह लेता है, देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी सिग्नेचर करके तनख्वाह लेता है। तो सवाल कि क्या 5 किलो राशन से मोदी जी का आवास का खर्च चल जाएगा, या राजनाथ जी का चल जाएगा, या अमित शाह का चला जाएगा? अगर ये नहीं चलता है तो ये गरीबी का उपहास है, ये गरीब आवाम का उपहास है। और सबसे बड़ी बात है कि आप कह रहे हैं कि साहब हमने तो एकदम ऐसा काम किया है 10 साल के अंदर कि कोई गरीबी उन्मूलन मैंने कर दिया। लग क्या रहा है, माहौल क्या है? माहौल तो आप जानते हैं कि माहौल इनका 120 सीट है गुजरात और उत्तर प्रदेश को मिला करके। आप 20 सीट में, उत्तर प्रदेश की सीट में इनको 15 से 27 सीट मैं दे रहा हूं। आप सर्वे कर लीजिए, पूर्वांचल को देख लीजिए, मध्यांचल को देख लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, बुंदेलखंड को देख लीजिए। आज जनता पूछ रही है कि जिस भारत ने 57 में इसरो का निर्माण किया, आप 2024 में शौचालय का निर्माण कर रहे हैं। शौचालय का आपका विकास तो समझ में आया। हमने पूछा कि आप 1 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश के पूरे भूगोल के पृष्ठभूमि में 1 करोड़ की आप योजना बता दीजिए। आपने स्टील प्लांट खोला, आपने लोहा प्लांट खोला, अरे जितने उद्योग प्लांट थे सब आप एक एक कर सब बिक गया रुस्तक। कुछ इस प्रदेश के पास नहीं बचा। 80 करोड़ जनता को आपका डाटा कह रहा है कि 5 किलो मैं राशन दे रहा हूं। आप कटोरा थमा करके भिखारी बना दिया। आप स्टार्टअप, ये साहब कह रहे थे स्टार्टअप इंडिया, पूछ लीजिए स्टार्टअप इंडिया का स्पेलिंग क्या हुई, इनसे पूछिए। अब कहने का मेरा मतलब ये कि ये इतना विद्वान है ये सब कि केवल गुमराह करना इनके पास एक ही हथियार है। धर्म के नाम पर एक आभा इस प्रारूप में तैयार करना कि जो कभी जालंधर जो है पार्वती का हरण करने के लिए एक माया की नगरी का निर्माण कर दिया था, वही आज माया के नगरी में पूरा हिंदुस्तान के नौजवान, पूरा हिंदुस्तान का बुद्धिजीवी, पूरा हिंदुस्तान का राइटर, पूरा हिंदुस्तान का वैज्ञानिक आज अपने भविष्य को टटोल रहा है। अब मुझे लगता है कि ये जो बिस्तर देख रहे हैं विकास की, के सिलवटों से एहसास हो रहा है
तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल कर। जय हिंद। अच्छा, इन्होंने कहा कि 15-27 सीट, क्या लगता है? हमें तो लगता है कि 80 में से 79 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मेरा जो एक कौन सी सीट हार रही है? अब एक सीट तो जाएगी किसी न किसी को, लेकिन 78-79 सीट बीजेपी जीतेगी। हाँ, कम से कम। तो ये लोग हैं जिनके अलग अलग मत है लोकसभा चुनाव को लेके। अब 4 जून को आने वाले नतीजे तय करेंगे कि देश में किसकी सरकार बनती है और 5 वर्ष का शासन कौन चलाता है। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।